पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोगों ने कवियों की बातें सीरियस लेकर घर जाते हैं, हमने कई बार देखा है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे वाह 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 वाह, यहाँ से जाके रात को 1:30-2 बजे मत चिल्लाना, पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, इसको कैसे पता चला। कुछ आत्माएं जा चुकी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और आप लोग हमें श्रद्धांजलि लेने के लिए अभी तक बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, कुछ जवान अपने पत्नी के साथ आए तो समझ में आता है 55-56 साल के भी अपनी पत्नी के साथ आए, समझो कि इस उम्र में भी उनकी पत्नी को विश्वास नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं। मतलब समझिए विश्वास की स्थिति देखिए साहब। बहुत बड़े डॉक्टर बैठे हैं, जाडेजा साहब, सर आपको नमन करता हूँ, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो एक औरत साण की पूजा कर रही थी सर, वो बुजुर्गों को टेंशन आ गया, बोले इसी साण ने मेरे को मारा था और ये पूजा कर रही है। तो गए बुजुर्ग, बोले आपको पता नहीं चलता है, ये रोज किसी न किसी को मारता है, किसी का हाथ तोड़ता है, किसी का पैर तोड़ता है, और तुम इसको पूजा कर रही हो, खाना खिला रही हो। बोले मेरे पति ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बहुत अच्छा, मतलब इसी से हमारा घर चल रहा है। तो डॉक्टरों की बड़ी इज्जत करता हूँ साहब, डॉक्टरों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। ये नाराज हुए तो हमें ईश्वर के पास भेज देंगे, और ईश्वर नाराज हुआ तो इनके पास भेज देंगे। दोनों इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के बाद ईश्वर की अगर है कोई तो डॉक्टर है। तो सर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस कवि सम्मेलन की तैयारी के लिए भवानी भाई ने मुझे अपने घर बुलाया, तो मैं गया। मैंने इनकी हालत देखी साहब, मैं घर से परेशान था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बीवी ही खतरनाक है। मैंने इनकी हालत जो देखी है उसके बाद मेरे को अफसोस हुआ। मैं कौशिक सर के यहाँ गया, मैं सोचा शायद इनसे मदद ले सकूं, क्योंकि मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। तो बाहर बैठा था, पीए ने कहा बैठिए, ऊपर से आवाज आ रही थी, ये विधानसभा नहीं है, वाह, ये मेरा घर है। मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम में से किसी की ताकत नहीं है कि पत्नी के सामने कुछ कह सके साहब। अच्छा, एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई, बेटियां इतनी प्यारी होती है साहब, बीबी बनने के बाद इनको क्या हो जाता है, बस ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है। पुलिस यहाँ पे बैठी है सर, मैंने पुलिस वालों को वैसे भी कार्यक्रम बहुत कम हंसते देखे, हंसिए सर, हर पल में हंसना चाहिए, लेकिन इतना भी मत हंसना कि कल कोई FIR लिखाने आवे, बोले साहब मेरी बीबी खो गई है, फिर आप बोले बीबी खो गई है। तो साहब हंसिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम अच्छे से हंस पाते, हंसा पाते हैं। और एक विनंती करूंगा, आप बाउंसर लोगों से बैठ जाइए, आपने बहुत सेवा दे दी है, सचमुच काफी देर से खड़े हैं, बैठ जाइए, अब हम लोग नहीं भागेंगे। बिल्कुल नहीं भागेंगे। हाँ, पैसा भी नहीं मिलने वाला है, भवानी मैंने पहले ही बोल दिया था। अच्छा देखिए, यहाँ मारवाड़ी लोग काफी बैठे हैं, रोहित सर्वा हमारे मारवाड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है कि मारवाड़ियों की इतनी तारीफ हो रही है। इनकी सगाई हुई तो सगाई के पहले रात के 12 बजे ये अपने मंगेतर के घर गए, बोले मैं तुम्हें विश करना चाहता हूँ। बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, नहीं बोले मैं विश करना चाहता हूँ, विश गलत मत समझना। बोले घर में सब पीटेंगे अगर पता चलेगा। बोले कुछ नहीं पीटेंगे, काम करना तुम पीछे से सीढ़ी लगा देना और 1 रुपये का सिक्का फेंकना, उसकी आवाज सुनूंगा तो मैं समझ जाऊंगा सब लोग सो गए, मैं ऊपर आऊंगा, केक काटूंगा और चला जाऊंगा। लड़की ने सिक्का फेंका, ये आधे घंटे बाद गए। लड़की पूछे कहाँ रह गए थे, बोले मैं सिक्का ढूंढ रहा था। मारवाड़ी आदमी हूं ना, बोले मैं सिक्का ढूंढ रहा था। अच्छा, आप जवाब लड़की की बात पे तालियां बजाइएगा। लड़की ने कहा अरे बुद्धू, मैं भी मारवाड़ी की बेटी हूँ, सिक्का तो मैंने बांध के फेंका था। तो मैंने तुरंत खींच लिया था। मेरे पिताजी ने भी समझाया कि नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे इवेंट गुरु जिनसे मैंने कवि सम्मेलन करना सीखा, ऐसे राजकुमार बक्कड़ जी यहाँ बैठे हैं, और मुझे जिन्होंने सदैव अपना स्नेह दिया, ऐसे रण सिंह तोमर जी के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। अरे बाप रे, बहुत सारे, अरे मन, इन्होंने ऐसे ऐसे आदमी को मौका दिया है। नहीं, ये बात सही है कि राजकुमार कुमार विश्वास जी अगर विश्व भर में आज छाए हैं तो उन्हें मंच देने वाले पहले राजकुमार बक्कड़ जी थे।
अच्छा, जब कुमार जी को बुलाते थे तो पहली लाइन में बैठते थे। हाँ, वही मैं बोला। और हमको बुलाया तो पीछे चौथी लाइन में बैठे। आगे आ जाओ। अरे आ जाओ सर, आ जाओ। आइए, क्या ऐसा मत आइए। करो। कवि सम्मेलन को अहमदाबाद में बड़ा बनाने वाले, कवि सम्मेलन को माननीय प्रधानमंत्री को सुनाने वाले, कवि सम्मेलन को कवियों को सम्मान दिलाने वाले राजकुमार भक्कड़ जी आए। अच्छा, पुलिस की मैं वैसे भी बहुत इज्जत करता हूँ। कोरोना में सूजी लेने गया था साहब, सूजी लेके घर लौटा। एक हफ्ते तक पत्नी पूछती रही बैठ क्यों नहीं रहे हो। अब क्या समझाऊं मैं उसको। क्या कहने। तो आप लोगों ने जो कोरोना में सेवा दी सर, पुनः आप लोगों को नमन है। और आप लोग बहुत शानदार सुन रहे हैं, बस इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। नई पीढ़ी यहाँ बैठी है, बड़ी सेवा में सूजी दी। देखिए, पत्नियां चाहे जैसी भी हो साहब, मैं अभी जाऊंगा घर से तो इंतजार कर रही होगी, खाना नहीं खाई होगी सर, क्योंकि जाऊंगा मैं बनाऊंगा, उसके बाद खाएगी। और इतना प्रेम करती है, ठंडी में कभी मुझे गर्म पानी दिए बिना सोती नहीं, क्योंकि ठंडे बर्तन ठंडे हाथ से नहीं धोए जाते हैं। ऐसा भवानी भाई मुझे कह रहे थे। और मैं साहब जहां भी कवि सम्मेलनों में गया हूं ना, मुझे कभी जूते खरीदने नहीं पड़े, आप लोगों में से आ जाता है। तो 8 नंबर का मैं जूता पहनता हूं। वो एक कवि सम्मेलन में एक ने एक ही मारा, तो मैं बोला यार एक का क्या करूंगा। बोले नहीं आप आगे पढ़ो, तो मैंने दूसरी पंक्ति पढ़ी तो उसे दूसरा मारा। तो 8 नंबर पहनता हूं। और ये जितेंद्र भैया है, भवानी भैया है, और मेरे जितने भी परिचित यहाँ पे सिकंदर भैया है, लोकेंद्र जी बैठे हैं, दशरथ भाई, अब इन लोगों ने अपने जूते का नंबर मुझे दे दिया है। एक पंक्ति मैंने महाराणा प्रताप जी पे लिखी है, और मैं आप लोगों के बीच में लगता हूं। हालांकि जब किसी कवि को पंक्तियां याद नहीं होती और देख के पढ़ना होता है तो वो यही कहता है कि मैंने अभी अभी लिखी है, मैंने भी अभी अभी लिखी है। कि समर्पण है जो वीरों का, कि समर्पण है जो वीरों का, उन्हीं से मान जिंदा है, और यहाँ के कण कण में वीरों का स्वाभिमान जिंदा है। भारत क्या है साहब, राजस्थान क्या है। कि समर्पण है जो वीरों का, उन्हीं से मान जिंदा है, यहाँ के कण कण में वीरों का स्वाभिमान जिंदा है। और कहीं है राम की महिमा, कहीं पर कृष्ण लीला है, यहाँ की मिट्टी में संतों का कौशल ज्ञान जिंदा है। और मैं हिंदू हूं, मुझे है गर्व अपने हिंदू होने पर, हिंदुआ सूर्य के कारण ये हिंदुस्तान जिंदा है। कि मैं हिंदू हूं, मुझे है गर्व अपने हिंदू होने पर, ये हिंदुआ सूर्य के कारण ही हिंदुस्तान जिंदा है। भारत क्या है साहब, कि यहाँ की माटी से मैंने जब से सिर सजाया है, यहाँ की माटी से मैंने जब से सिर सजाया है, और लगा मुझको कि मैंने वीरता का तिलक लगाया है। कि यहाँ की माटी से मैंने जब से सिर सजाया है, और लगा मुझको कि मैंने वीरता का तिलक लगाया है। और कहीं शोणित सपूतों का, कहीं है क्रांति की ज्वाला, कई माओं ने अपने तनुजों को खतरों से है पाला, और कई रणधीरों की कुर्बानी से सम्मान जिंदा है। हिंदुआ सूर्य के कारण ये हिंदुस्तान जिंदा है जो वीरों का, उन्हीं सम्मान जिंदा है। हमने क्या किया साहब, कि कहीं मुगलों से ली टक्कर, कहीं मुगलों से ली टक्कर, और कहीं गोरों से लड़ाई की, और कहीं गैरों के सिर काटे, कहीं अपनों ने चढ़ाई की। कहीं गोरों के सिर काटे, कहीं अपनों ने चढ़ाई की। किसी ने आंख है कोई, किसी ने आंख है कोई, और किसी ने जौहर अपनाया। किसी ने आंख है कोई, किसी ने जौहर अपनाया, और किसी को रण में हमने धड़ के बिना दौड़ाया। आज भी केसरी परिधान की वह आन जिंदा है, और हिंदुआ सूर्य के कारण ही हिंदुस्तान जिंदा है। हिंदुआ सूर्य के कारण हिंदुस्तान जिंदा है। अगली 4 पंक्तियां रख के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, फिर किसी दिन समय मिला तो इस पंक्तियों को आगे आपको सुनाऊंगा। कि नहीं नफरत कभी थी राम और केवट से मित्रों में। हिंदुस्तान क्या था साहब, और हम कहां आ गए। कि नहीं नफरत कभी थी राम और केवट से मित्रों में, और समर्पित थी कभी मीरा संत गुरुदास के चरणों में। कि नहीं नफरत कभी थी राम और केवट से मित्रों में, समर्पित थी कभी मीरा गुरु रैदास के चरणों में। और कहां से आ गई घिन हमने, कहां से आ गई घिन हमको अपने ही रिश्तों से, कि जिनको दूर किया हमने अपने संबंधों से। और आज भी भक्त के हर भाव से
भगवान जिंदा है और हिंदू व सूर्य के कारण ही हिंदुस्तान जिंदा है। जहां चेतक की स्वामी भक्ति हर इंसान पर भारी है, कि जहां चेतक की स्वामी भक्ति हर इंसान पर भारी है और जहां महाराणा की शक्ति का वर्णन आज भी जारी है, जहां पर वीर शिवाजी ने फिर से भगवा लहराया, जहां पर वीर शिवाजी ने फिर से भगवा लहराया और जहां चौहान के बाणों ने गौरी को कब्र में पहुंचाया, जहां पर सप्त भेदी बाणों का गुणगान जिंदा है, हिंदू व सूर्य के कारण ये हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदू व सूर्य के कारण।